राष्ट्र के नाम जो संबोधन अभी प्रधानमंत्री जी का था, वो कई मायनों में बड़ा ऐतिहासिक था। एक तो जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के शब्दों का चयन उन्होंने किया, वो बहुत ही निर्णायक और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और पाकिस्तान को बेहद साफ-साफ मैसेज देते हुए नज़र आए। कहीं कोई लाग लगे लपेट नहीं, कहीं कोई इनडायरेक्ट मैसेज नहीं, बिल्कुल सीधे शब्दों में उन्होंने पाकिस्तान पर आक्रमण किया। ये बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरह से सेनाएं अपना मिलिट्री एक्शन ले रही है, वैसे ही शब्दों का बहुत ही सोच समझकर एकदम सीधे तरीके से पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री जी ने वार किया। दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, उनका पूरे स्पीच में दृढ़ निश्चय, और उन्होंने बेहद साफ कहा है कि किसी भी तरह का आतंकवाद भारत एक्सेप्ट नहीं करेगा। और एक और खास बात कही कि जिस वजह से बार बार पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को डराता है कि मेरे पास न्यूक्लियर पावर है और कहीं जरूरत पड़ने पर मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, और उन्होंने बहुत साफ कहा कि ये ब्लैकमेलिंग चलने वाली नहीं है और भारत कभी इस चीज से डरेगा नहीं। एक और खास बात जो कही प्रधानमंत्री जी ने वो ये कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को प्रश्रय दे रहा है और भारत ने किस तरह से अंदर घुसकर उन्हें मारा है, भारत की सैन्य शक्ति क्या है वो पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिख चुकी है। सबसे बड़ी बात ये सारी तकनीक, ये सारी मिसाइल, ये सारे हथियार ज्यादातर भारत में बनाए हुए हैं जो भारत के काम आते हुए दिखे हैं। खास बात एक और है जो समझने वाली है, उन्होंने बेहद साफ किया, बातचीत होगी अगर पाकिस्तान से तो हमारी शर्तों पर होगी। बातचीत होगी तो साथ साथ में आप टेरर और टॉक साथ में नहीं कर सकते हैं, आप खून और पानी साथ में बहे ये नहीं चलेगा। बिजनेस भी करना चाहें और व्यापार और टेरर भी करना चाहें ये साथ नहीं चलेगा। तो बहुत ही निर्णायक, और आज मैं ये कह सकता हूँ कि जिस किसी ने प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरुआत से लेकर अंत तक सुना, उनका सीना जरूर चौड़ा हुआ होगा कि ये एक मजबूत देश के मजबूत प्रधानमंत्री का पूरा राष्ट्र के नाम संदेश था। जी। और राष्ट्र के साथ साथ सरहदों से पार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश देने की कोशिश की है। साफ कहा है कि दुनिया को यह समझना होगा कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो टेरर पर ही होगी, पीओके पर ही होगी। दुनिया को साफ संदेश। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो आपने भी इंगित की सर, टेरर एंड टॉक साथ में नहीं होंगे, टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं होगा, और खून और पानी यानी कि ट्रेड और सिंधु जल समझौता, फिलहाल इसे भूल जाए पाकिस्तान सर। 100% बहुत साफ मैसेज है, बहुत साफ मैसेज है पाकिस्तान को कि आपकी रिक्वेस्ट पर ये युद्ध विराम हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया सेना के बाद कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, और वो स्थगित तभी तक रहेगा जब तक कि पाकिस्तान अपनी ये हरकतें बंद रखें। अगर पाकिस्तान ने जरा भी किसी तरह से फिर से इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश की तो किसी भी तरह से गलतफहमी में न रहे कि भारत उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देगा। और एक और बात साफ है, उन्होंने बहुत साफ कहा है कि बातचीत जो होगी कहीं कोई दूर दूर तक कश्मीर का भूल जाइए, बातचीत होगी तो सिर्फ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर होगी, टेरर पर होगी और इन सब बातों पर होगी। इसका मतलब बहुत साफ है कि भारत बड़ा दृढ़ निश्चय इस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस बार कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं है। और उन्होंने बहुत साफ कहा आगे भी अगर इस तरह की कोई हरकतें हुई तो हम पाकिस्तान में अंदर घुसकर पाकिस्तान के सीने पर हम वार करेंगे। यानी कि मतलब मैं कह सकता हूं कि इतने सालों में ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट संबोधन था, जिसमें बहुत ही नपे-तुले शब्दों का चयन, बहुत ही दृढ़ निश्चय, बिल्कुल साफ सटीक नीति। और एक चीज कह सकते हैं, जो विदेश नीति के जानकार हैं वो ये बता सकते हैं, जो सैन्य नीति के जानकार हैं वो ये बता सकते हैं कि इस बार भारत का स्टैंड पहले के मुकाबले में काफी बदला हुआ नजर आता है। पहले हम बातचीत पर ज्यादा जोर देते थे, इस बार बातचीत के बजाय बदले पर ज्यादा जोर है। पहले हम सहन कर लेते थे, अब सहन करने के बजाय एक्शन पर ज्यादा जोर है। तो बहुत क्लियर सरकार ने अपनी रणनीति सामने रखी है कि किसी भी तरह की इस तरह की हरकतों को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस युद्ध को लेकर दीपक चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल की वजह से या अचानक से युद्ध विराम करना पड़ा, उसका भी प्रधानमंत्री ने बेहद साफ साफ आपको बताया कि हम किसी भी तरह के ब्लैकमेल से डरते नहीं है और ये चलेगा नहीं। सो आई थिंक मेरे ख्याल से कई मायनों में ये प्रधानमंत्री का जो संबोधन था वो देश और दुनिया और पाकिस्तान के लिए बहुत साफ साफ मैसेज देने वाला है। जी अनिल सर, आखिरी सवाल। वैसे तो सेना के शौर्य को मार्केट पहले ही सैल्यूट कर चुका है, बट जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उजागर किए कि निर्णायक स्पीच थी, स्पष्ट स्पीच थी और दृढ़ निश्चय वाली स्पीच थी, मार्केट इस तरह की दृढ़ता को कैसे देखता है सर? मजबूती से देखता है, बिल्कुल देखता है। मार्केट के लिए दो मैसेज इसमें साफ है।
पहला मैसेज ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म देखेंगे तो आप ये मान के चलिए कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, यानी कि तनाव अभी भी रह सकता है और अगर किसी भी तरह की हरकत पाकिस्तान की हुई तो भारत उसका जवाब देगा। तो बाजार को ये मानकर चलना होगा कि अगर किसी भी तरह की कोई भी ऐसी खबर आई तो उसका एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा। ये आपके लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से बाजार उसे देखेगा, लेकिन बाजार के लिए लॉन्ग टर्म में किसी भी देश के लिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए, किसी भी देश के बाजार के लिए और उसमें पैसा लगा रहे निवेशक, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, उनके लिए बहुत जरूरी है कि जो सरकार इस देश को चला रही है वो मजबूत हो, साफ इरादे वाली हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और जो भी एक्शन ले और जो भी नीति बनाए वो एकदम साफ साफ रखें और ये उनका भरोसा इस चीज से बेहतर होगा। अगर समझिए दीपक, मैं एक विदेशी निवेशकों को, एक बड़ी विदेशी कंपनियों और भारत में आकर पैसा लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक चाहूंगा कि चाहे ठीक है भारत का एक लेगेसी रहा है कि हमें अपने अच्छे पड़ोसी नहीं मिले, हमें उनसे लगातार जूझना पड़ा, लड़ना पड़ा है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि भारत की अभी जो सरकार है वो इसको लेकर कितनी दृढ़ है, कितनी मजबूत है और किस तरह से निपटना चाहती है, वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो मेरा ये मानना है कि बाजार भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से एक बड़ा कॉन्फिडेंस लेगा कि हाँ सरकार ने मजबूती के साथ ये कदम रखा है। सबसे बड़ी बात ये, पॉलिसी की एक स्पष्ट नीति जो है वो बाजार के सामने है कि अब आगे से पाकिस्तान के साथ किस तरह से डीलिंग की जाएगी, आतंकवाद के साथ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। सो सरकार ने बेहद साफ किया कि अब हम आतंकवाद किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे और जब कभी भी ऐसा होगा आप यकीन मानिए कि उसके तुरंत बाद जो आपने ये तीसरा देखा, सबसे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक देखी, बालाकोट स्ट्राइक देखी और तीसरी बार ये पहलगाम के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर देखा। इसका मतलब साफ है कि अगर कभी भी गलती से वापस से किसी तरह से आतंकी कोई कार्रवाई हुई तो सरकार हर बार पिछली बार के मुकाबले में ज्यादा मजबूती से, ज्यादा तेजी से और ज्यादा नुकसान के साथ उसका जवाब देगी। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा और सिंदूर को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह ही दिया है कि अब ये हमारी नीति है आतंक के खिलाफ। आपने बिल्कुल सही कहा, एक निवेशक चाहे वो हमारा अपना हो या विदेशी हो, निर्णायक क्षमता देखता है, नीतिगत क्षमता देखता है। एक बात और कहना चाहता हूं दीपक कि जब ऑपरेशन सिंदूर ये चल रहा था और जब लड़ाई शुक्रवार की देर रात शनिवार को जिस तरह से बहुत तेजी से आगे बढ़ी और अचानक से युद्ध विराम हुआ तो काफी लोगों को हिंदुस्तान में लगा होगा, काफी लोगों को जो सैन्य विशेषज्ञ हैं, सेना है, उनको लगा होगा कि ये तो हमारे पास गोल्डन चांस है कि हम पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते थे, हम चाहते तो और ज्यादा मार सकते थे, हम चाहते तो बुरी तरह से उन्हें हरा सकते थे। बात सही है, आपकी हमारी भावनाएं एकदम अलग तरीके से हो सकती है, लेकिन जब आप राष्ट्र चलाते हैं, आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आपको कई तरह के फैसले लेने होते हैं और इस फैसले में उन्होंने बेहद साफ किया है कि किसी भी तरह की कोई भी आतंकी कार्रवाई हुई हो, कोई भी अगर पाकिस्तान की तरफ से फ्यूचर में इस तरह की कोई हरकत हुई है, उसका बहुत मुंह तोड़ जवाब ही दिया जाएगा और अब भारत किसी भी तरह से अपनी शर्तों पर काम करेगा। एक और बड़ी चीज जो है उन्होंने बेहद साफ की पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को कि किसी भी तरह से पाकिस्तान को प्रशय देना बंद करें, मदद देना बंद करें और अगर वो ऐसा करेंगे और खुद सबसे बड़ी बात इसमें एक और चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में पाकिस्तान को ही नसीहत दी है। ये आतंकवाद ऐसी बीमारी है जो अगर आप दूसरों को न लगी तो खुद को खाकर खुद को भी खत्म कर सकती है और पाकिस्तान भी इस आतंकवाद के चलते खत्म हो सकता है। यानी कि उन्होंने इशारों में बहुत साफ कह दिया कि पाकिस्तान की सरकार इस वक्त जो सेना के हाथों में खेल रही है और सेना जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ा रही है वो पाकिस्तान के लिए भी बहुत घातक हो सकता है, ये उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। सो आई थिंक आज किसी भी देशवासी ने उनका स्पीच सुना है, संबोधन सुना है, तो वो बहुत गौरवान्वित होगा, जोश से भर जाएगा। सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उजागर किया और पाकिस्तान की जनता, वहां के हुक्मरान और सेना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रही होगी तो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे दिया और बड़ी साफगोई से दे दिया। पाकिस्तान को ये हरकतें पाकिस्तान को खत्म कर देंगी, बचना है तो टेरर को खत्म करो, शांति का कोई दूसरा रास्ता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल सर, आपने विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच सर।